नहीं, आप इस्लामोफोबिया फैला रहे हैं। आपकी बढ़ास हिंदुस्तानी मुसलमानों के खिलाफ है। ये देशद्रोह है आपका। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं ना, आप झूठ बोल रहे हैं। बजाय इसके कि जवाहिरी जैसे आदमी को आप यहाँ लाके इस्लामोफोबिया फैलाए। मैं आपके देशद्रोह को एक्सपोज कर रहा हूँ। अदालत से दरखास्त भी की गई थी कि उन अनसीन हैंड्स के खिलाफ इंक्वायरी सेटअप करने का आदेश दिया जाए। मेरा ख्याल है पहले आप ये तय कर लें कि आप पूरा बोल लें, आपके दिल की पूरी भड़ास इस्लामोफोबिया की निकल जाए। मेरी भड़ास ओसामा बिन लादेन के खिलाफ है। जवाहिरी को गोलीबारी हुए आपने अमीश देवगन की देशभक्ति पर सवाल खड़ा करा। अच्छा ठीक है, अल जवाहिरी के नाम पर इस्लामोफोबिया मैं फैला रहा हूँ। इस डीजे की कहानी एक कल्पना नहीं है। ये मनगढ़ंत संगीत जरूर बनाता है, लेकिन दिलों को छूता है। प्रेम भैया करे श्री गणेश। यस स्टार्ट। और ऐसा लग रहा है ये जो हिजाब जिहाद था ये अलकायदा द्वारा था। कर्नाटक के होम मिनिस्टर ने बोला है कि जो अदृश्य हाथ था वो दृश्य हो गया है और वो अलकायदा का था। देखिए, आप का जो ये स्टेटमेंट है अमीश जी, ये हमारे होम मिनिस्टर उस वक्त के राजनाथ सिंह जी थे, अभी वो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनके बयान के कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। उन्होंने कहा था कि अलकायदा या आईएसआईएस का कोई रोल इंडिया में नहीं है, थैंकफुली। ये राजनाथ सिंह जी ने कहा था, मैं नहीं कह रहा हूँ, पार्लियामेंट में कहा था, बाहर नहीं कहा था कहीं। उस बात को मुझे लगता है काफी साल हो गए हैं। आप तो कह रहे हैं उस बात को काफी साल हो गए हैं, 5 साल से 6 साल से ऊपर हो गए हैं। मैं आज का मामला आपको बता, सूरत हाल में तब्दीली नहीं आई है। अब दोबारा फिर पूछ लीजिए अमित शाह जी से, अब वो होम मिनिस्टर हैं, उनसे भी पूछ लीजिए, पार्लियामेंट में पूछिए तो वो जवाब दें। भैया मुंह निकल जाएगा हमारा ऐसा करेंगे तो। पर अल जवाहिरी तो आपकी तरफ खड़ा हो रहा है। अल जवाहिरी अलकायदा आपकी तरफ है, हिजाब की तरफ है। नहीं, आप इस्लामोफोबिया फैला रहे हैं। ये बात कह के हमने हमेशा खारिज किया है, और आज नहीं, आप उस वक्त जर्नलिज्म में आए थे नहीं, तब से किया है। उसामा बिन लादेन जब था तब पहला आदमी मैं था इस मुल्क में, और तमाम मुस्लिम तंजीमें थी जिन्होंने खड़े होकर कहा था कि वो टेररिस्ट है, उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल कहा होगा आपने, और आज बिल्कुल आपने कहा होगा इस्लामोफोबिया मैं फैला रहा हूं। इस्लामोफोबिया वो फैला रहे हैं जो गर्दनें काट रहे हैं, इस्लामोफोबिया वो फैला रहे हैं जो लोगों को मार रहे हैं, जिन्होंने 9/11 किया उन्होंने इस्लामोफोबिया फैलाया, उन्होंने इस्लामोफोबिया फैलाया। जो देश के अंदर हिजाब वाले विवाद को बढ़ाना चाह रहे थे उन्होंने इस्लामोफोबिया फैलाया। लाइन अच्छी है, लिख लो, काम आए। इस्लामोफोबिया की क्या आप बात करते हैं? और अल जवाहिरी इस्लामोफोबिया फैला रहा है क्या? आपको लगता है जो आपका साथ दे रहा है, यानी हिजाब वाली विचारधारा का साथ दे रहा है? मेरा ख्याल है पहले आप ये तय कर लें कि आप पूरा बोल लें, आपके दिल की पूरी भड़ास इस्लामोफोबिया की निकल जाए, उसके बाद मैं बोलूं तो अच्छा रहेगा। आप एक बार तय कर लीजिए अपने आप में कि आपने मुझे बोलने के लिए बुलाया है या टोकने के लिए बुलाया है। मेरी भड़ास तो अलकायदा के खिलाफ है। मेरी भड़ास तो उसके खिलाफ है। आपकी भड़ास हिंदुस्तानी मुसलमानों के खिलाफ है। मैं इल्जाम लगा रहा हूं आपके ऊपर। आपकी भड़ास हिंदुस्तानी मुसलमानों के खिलाफ है। आपकी भड़ास इस्लाम के खिलाफ है। आपके खिलाफ इस मुल्क की माइनॉरिटीज के खिलाफ है। आपकी भड़ास आपके इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ। आप मुद्दे पे आइए ना। आप इस्लाम की ढाल लेके अल जवाहिरी को क्यों गाट कर रहे हैं? मेरी भड़ास अल जवाहिरी के खिलाफ है, मेरी भड़ास ओसामा बिन लादेन के खिलाफ है, मेरी भड़ास अलकायदा के खिलाफ है, मेरी भड़ास लश्कर तैयबा के खिलाफ है, मेरी भड़ास हर उस विचारधारा के खिलाफ है जो लोगों को मारती है, जो लोगों को काटती है। ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। मैं आपके देशद्रोह को एक्सपोज कर रहा हूँ। ये देशद्रोह है आपका, जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, जो समाज में नफरत फैलाए। आप नफरत फैला रहे हैं एक मजहब के खिलाफ, एक मजहब के मानने वालों के खिलाफ, उसकी रिलीजियस किताब के खिलाफ। आप एक आतंकवादी पर सवाल वरना जवाहिरी से कोई ताल्लुक हिंदुस्तानी मुसलमानों का नहीं रहा। न सिर्फ मैं कह रहा हूं, इस मुल्क का वजीर दाखिला कह रहा है। चलिए अभी टेस्ट हो जाएगा। आप अल जवाहिरी की सोच के साथ हैं या हाई कोर्ट के फैसले के साथ हैं? जवाहिरी को गोलीबारी आप तो गले लगा रहे हैं। हमारा ओके, रिजवान अहमद कुछ कहना चाहते हैं? आपका और मेरा कोई लेना देना जवाहिरी से नहीं है। मैंने कुछ लोगों की विचारधारा का अलकायदा से भी लेना देना है। ओके, रिजवान कुछ कहना चाहते हैं, प्रेम शुक्ला भी कुछ कहना चाहते हैं। नहीं, आपने काफी कुछ बोला, तकरीर में बहुत कुछ बोला। आज हुए आपने अमीश देवगन की देशभक्ति पर सवाल खड़ा करा। अबे साले, तस्लीम रमानी, आप हाईकोर्ट के फैसले के साथ हैं या फिर आप अल जवाहिरी ने जो बयान दिया उसके साथ हैं? नहीं, मैंने अपनी पोजीशन वाजे कर दी बहुत पहले ही, बिल्कुल शुरू में वाजे कर दिया था कि कोई रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को इंटरप्रेट करने का काम किसी भी रिलीजन की हो, वो किसी कोर्ट का नहीं है। वो रिलीजन के लोग ही करेंगे, वो चाहे हिजाब हो, वो चाहे सबरीमाला हो, वो चाहे सिखों की कृपा हो, कुछ भी हो। यही हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है। जवाहिरी ये नहीं कह रहा। आप झूठ बोल रहे हैं ना, आप झूठ बोल रहे हैं, मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं आप।
मिस इंटरप्रेट कर रहा है अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब अच्छा, से। कैसे जवाहिरी करूं ने मैं? सिर्फ मिस हिजाब के इंटरप्रेट बारे कैसे में करूं कहा सर? है। मैं भारत के रिलीजन्स के बारे में कह रहा हूं कि भारत के रिलीजन्स का एक आजादी है, ये यहाँ पर कोई भारत ये के कह रहा हूं मैं, भारत के रिलीजन्स की तो बात है नहीं, ये संदर्भ भी नहीं है ना भारत के रिलीजन्स का, ये संदर्भ है हिजाब का। क्यों? इस्लाम भारत का रिलीजन बिल्कुल है, भारत का रिलीजन है, लेकिन भारत के सारे रिलीजन रिलीजन्स की बात ही नहीं है ना, इसमें सिखिज्म की बात नहीं है, इसमें हिंदुइज्म की बात नहीं है, इसमें हिजाब की बात है। आपको मालूम नहीं है। अब आप वाजे करिए ना बात। मैं तो सिलेक्टिव किसी इंसिडेंट्स की भी या किसी एक विषय तो वही था, एक्सक्लूसिव बात नहीं कर रहा। क्यों हिजाब का विषय है? अलकायदा ने तो हिजाब पे बोला है, मैं ओसामा बिन लादेन के गुर्गे ने तो हिजाब पे बोला है, तो मैं हिजाब पे चर्चा कर रहा हूं। आप अदालत को बीच में ला रहे हैं। आपका सवाल यह है कि आप हाई कोर्ट के फैसले को बिल्कुल अदालत बीच में है। मैं अदालत की देखिए, आपने अदालत की लास्ट लाइन गुस्ताखी माफ करिए, एक सेकंड रिजवान साहब, गुस्ताखी माफ करिए, हो सकता है अदालत की लास्ट लाइन जो कोर्ट का फैसला था वो आपसे मिस हो गई हो, मैं आपको याद दिला देता हूं, वाजे करा देता हूं वो लाइन। हाँ, वो लाइन मैंने भी क्या थी वो लाइन, बोलिए आप। अनसीन हैंड क्या है? ये मुझे ये अदालत को खुद ही करना चाहिए था ना, ये तो अदालत को इसको अदालत ने तो बोला कर देना चाहिए था कि कौन से अनसीन हैंड है, तो और अदालत से ये पूछा भी गया था, अदालत से ये दरखास्त भी की गई थी कि उन अनसीन हैंड्स के खिलाफ इंक्वायरी सेटअप करने का आदेश दिया जाए। ये प्रेयर भी इसी अदालत से की गई थी जिसे खारिज कर दिया उस अदालत ने। तो ये सवाल तो अदालत देगी इसका जवाब। कमाल है, अदालत का उस भाग को तो आप याद रखते हैं, लेकिन हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अदालत को अधिकार नहीं है धर्म के बीच में। मैंने दोनों भाग है ना। कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया कि आपको विद्यालय परिसर, महाविद्यालय परिसर में जहां गणवेश निर्धारित है वहां गणवेश पहनकर जाना होगा, और इसको कृपा करके रिलीजन से ना जोड़ें। उसके बाद बार-बार रिलीजन से जोड़ने का औचित्य क्या है? ठीक है मिस्टर रहमानी, एक लॉजिकल पॉइंट बोला जो कोर्ट के डिसीजन में था कि हिजाब इज नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम, इसलिए इसको धर्म से जोड़ना तो वाजह ही नहीं है, सही नहीं है। मैं इसी को बार बार कह रहा हूं, इसेंशियलिटी ऑफ ए रिलीजियस प्रैक्टिस ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तय नहीं करेंगे, और ये खुद सुप्रीम कोर्ट का अपना एक डिसीजन है, और इसको फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए एक लार्जर बेंच इसी सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। तो आप उसका इंतजार क्यों नहीं करते कि वो सवाल का जवाब दे दे, बजाय इसके कि जवाहिरी जैसे आदमी को आप यहाँ ला के इस्लामोफोबिया फैलाए, देश में कोई नहीं मानता, ना हिंदू ना मुसलमान, कोई नहीं मानता। आप इस्लामोफोबिया उसके नाम पे फैलाए। अच्छा ठीक है, अल जवाहिरी के नाम पर इस्लामोफोबिया मैं फैला रहा हूं, अब बताइए मैं क्या करूंगा? रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। इस डीजे की कहानी एक कल्पना नहीं है, ये मनगढ़ंत संगीत जरूर बनाता है लेकिन दिलों को छूता है। इसका संगीत सुनकर भूत प्रेत, चुड़ैल और काला जादू जैसी नापाक शक्तियां थर थर कांपने लगती है। सुनने वाले अभी फिलहाल सिर्फ मनोरंजन पर ध्यान दें, हकीकत में ऐसा कम ही होता है। तुम्हारी बेटी के अंदर एक भयानक आत्मा है। हमारा तो जमानत जब्त हो गया, चीयर लीडर। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनकी पीन अटक जाती है, तो एक चीज दिमाग में भर जाती है तो बोलते रहते हैं। अब आपने इसका मजा लेना चाहिए जी, आनंद लीजिए, टेंशन मत रखिए ऐसी चीजों का। और इतना भी कहने के लिए ये लोग हमें चिढ़ाते हैं। न्यूज चैनलों और मदारी के खेल में एक अंतर होता है। आपको पता होता है कि मदारी खेल ही दिखाएगा, लेकिन न्यूज चैनल वाले खेल करेंगे ये पता नहीं होता। आपको लगता है कि आपको खबर दिखाई जा रही। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।